ईडी प्रवर्तन निदेशालय लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 1% जो रेपो रेट बढ़ाई है। रेपो रेट यानी बैंक की ब्याज दरें तय करता है। और आजकल आम आदमी किस्तों की जिंदगी जी रहा है, जैसे कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, मोबाइल लोन हो गया, फ्रिज लोन हो गया, टीवी लोन हो गया। तो उसे आप है। तो मैं तो ये कहूंगा सीधा सीधा, मेरा जो हीरो है वो नरेंद्र मोदी है। नमस्कार, मैं हूं एल.आर. कड़वार। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। तो खास मुलाकात में आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं वो है अमित जी कल्याणा, बैसपा पूर्व प्रदेश सचिव। तो कल्याणा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पूरी की पूरी टीम जी आपके चैनल को जी मैं धन्यवाद करूंगा जी कि आप मेरी जो चर्चा है जी वो इलाके के लोगों को भी बताना चाहते हो। मैं चर्चा मेरे दिल में भावनाएं क्या है, जी इसलिए पूरी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूं जी और इलाका वासियों को मेरी तरफ से राम राम। जी। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी राजनीतिक पारी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी राजनीतिक पारी जो बामसिफ हुआ करती जी थी, वो बामसेप के लोग, मेरे फादर थे वो कर्मचारी थे जी और मेरे पापा गांव में ड्यूटी थी। जी तो वो बामसेप के लोग, रेलवे के लोग है, वो मेरे पापा से संपर्क करते थे, मेरे जी पापा को आदेश करते थे कि जी 2-4 आदमियों को आप लाइए, हम कैडर देंगे और कैडर के बेस पर हम चर्चा करेंगे। जी जी गांव में ऐसा माहौल हुआ करता था जी कि कोई भी आदमी बसपा के नाम से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन के नाम से कोई इकट्ठा नहीं होता था। जी गांव के गरीब लोगों को बड़ा डर लगता था। जी तो मेरे पिता है वो 2-4 को चाय के बहाने पर बुला लेते थे जी और वो फिर रात को करीब 8 बजे से लेकर 1-1 बजे कैडर दिया करते थे जी ब्लैक बोर्ड पर। तो उसमें मैं छोटा सा था और वहां से सुनता था। धीरे धीरे मुझे वो सुनकर, इतिहास सुनकर, कैडर की बातें सुनकर मैं राजनीतिक में प्रभावित हुआ। जब मेरी 16 साल की उम्र थी तो प्रथम बार पंचायत के चुनाव हुए। जो पंचायत समिति के चुनाव पहले बंद थे, उसके बाद में शुरू हुए। जी तब मेरे इलाके में सामान्य सीट थी जी और मैंने एक एससी के उम्मीदवार को, बसपा की टिकट है जी वो दिलाने के लिए जी चुनाव लड़ाया। जी तो बड़ा, इतना चुनाव के बारे में, वोट के बारे में ज्ञान न होते हुए भी हमारा जो उम्मीदवार था उसको तीसरे नंबर पे रहा जी और निर्दलीय उम्मीदवार जीत के गया और कांग्रेस और बीजेपी चौथे पे रही, कांग्रेस सेकंड रही। तो प्रथम वहीं से शुरू हुई। 1999 में जी प्रथम बार, मेरी उम्र है वो 21 साल से पूरी हुई और मैंने प्रथम बार नगर पालिका के पार्षद का चुनाव लड़ा और मैं कांग्रेस के थोड़े से अंतराल से ही जी सेकंड नंबर पे रहा जी और 1999 से लगातार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और अभी मेरी बेटी है वो 14 नंबर से एक तरफा जीतकर, निर्विरोध मानता हूं, एक तरफा सभी की जबान जब्त हुई जी। जी चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी सामने 7 उम्मीदवार थे, उन सभी की जबान जब्तें हुई और मेरी बेटी राजस्थान के सबसे कम उम्र की प्रियंका कल्याण है वो पार्षद के रूप में जीत कर आई। सर, मैं मेरा इलाके के आपसे लोगों को धन्यवाद करूंगा। दूसरा सवाल ये है, ईडी प्रवर्तन निदेशालय लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। इसे आप किस नजर से देखते हैं? मेरा मानना है कि जो ये संस्था है, जी जांच करने वाली जो संस्था है, जी वो किसी सरकार की नहीं है, जी वो स्वतंत्र है। जी और स्वतंत्र आदमी होता है जी वो सही तरीके से जांच करता है। जी जब जांच करता है जी तो मैं तो ये कहूंगा सीधा सीधा, जी कभी राहुल गांधी जी हमारे इस देश के सम्मानित सदस्य हैं जी और सोनिया जी हैं, जी अगर कुछ नहीं किया है जी और वो ये संस्था है जो स्वतंत्र भारत देश की संस्था है, वो जांच कर रही है, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। ये प्रेशर है, जो धरना प्रदर्शन, ये नाटक है, ये बंद होना चाहिए और इस देश की स्वतंत्र संस्था है उस पर विश्वास करके और जांच का पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 1% जो रेपो रेट बढ़ाई है। रेपो रेट यानी बैंक की ब्याज दरें तय करता है। और आजकल आम आदमी किस्तों की जिंदगी जी रहा है, जैसे कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, मोबाइल लोन हो गया, फ्रिज लोन हो गया, टीवी लोन हो गया। तो उसे आप किस नज़र से देखेंगे? देखो, पूरा का पूरा देश है, जी वो घर तो मजबूत बड़ा
कोठी, जेसीबी सब कुछ दिखाई देता है। जी और गरीब आदमी ये सोचता है कि ये तो खुद की है इसकी। जी परंतु धरातल पर जब जाएंगे ना, जी तब वो मजबूत मजबूत घरों में, बड़े बड़े घरों में जेसीबी हो, बड़े बड़े ट्रैक्टर हो, ट्रक जी हो, वो किस्तों पे होते हैं, उसके मालिक होते हैं वो बैंक होते हैं। मैं इस बारे में यही कहूंगा, अगर इस तरीके की व्यवस्था है तो पूरा का पूरा देश है वो फाइनेंस पे चल रहा है, ये देश की एक संस्था है, तो उसमें शिथिलता देनी चाहिए जी ताकि ये देश के जो ब्याज जो भी आए वो देश के हित में काम आए, उस संस्था के काम आए, जी उसमें शिथिलता देने के काम करें, ये मेरा निवेदन रहेगा। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी जो 5% वैट बढ़ा है आटा, चावल, दाल पे, उसे आप किस नज़र से देखेंगे? देखिए, देश बातों से नहीं चलता। जी देश के लिए चलाने के लिए, चाहे वो इस देश का कोई प्रधानमंत्री हाल में है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं जी या राजस्थान का मालिक अशोक गहलोत है। जी देखो, देश बातों से नहीं चलता। देश का, इस देश में नागरिक रहने वाला है, उसके तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि देश हमारा कमजोर ना हो, देश हमारा ताकतवर हो। जी मैं मानना चाहता हूं, आज से 20 साल पीछे चले जाइए, आप दिहाड़ी बताइए कितनी थी? जी 200, 150, 200, 150, महिला को 100 रुपए मजदूरी जी मिलती थी। जी आज वही मजदूरी है, वो 500 रुपए है। आप वही 250 वाला आज होगा, जी तो 500 मजदूरी ले रहे हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ना। आज उस समय कणक थी, 200, 250 रुपए मिलती थी। आज वही कणक है, वो 1800, 2000 है, किसान ले रहा है। देखो, वेट देश के हित में अगर जनता को देना पड़ेगा। मैं इसमें निवेदन करूंगा कि इस देश के नागरिकों को सरकार के, इस देश के हित में कोई 1 रुपया भी कोई दान देना पड़े तो उसको देना चाहिए, और ये हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। मैं इसको सही मानता हूं। एक बात पूछूं? हाँ सर। सर, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी, इनमें से आप किनसे प्रभावित हैं? देखो, आपने बताया अरविंद केजरीवाल, जी आपने बताया नरेंद्र मोदी, जी आपने सोनिया जी, जी आपने मायावती जी। जी इन 5 लोगों में हम्म, आज के हालात देखे जाएं, जी आज के हालात के अंदर देखो, वो उसकी विचारधारा क्या है जी वो अलग बात है, वो किस तरीके से काम करता है ये वैल्यू करता है। जी यानी कि इस देश को सुंदर चेहरा है और है, उससे कोई मतलब नहीं है, जी परंतु उसकी मेहनत, कड़ी जी मेहनत है, उसको देश से फायदा मिल सकता है। आज नरेंद्र मोदी है, वो जी देश से अच्छा काम कर रहे हैं। विदेशों में भी उसकी पहचान है। इस देश के अंदर एक छत्र में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी धर्मों को लेकर, गरीब अमीर को साथ लेकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मेरा जो हीरो है वो नरेंद्र मोदी है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप बैसपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और बैसपा यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में करारी हार हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो साहब हमारे कांसीराम थे, हमारे मिशन के सुप्रीमो थे, हमारे भगवान कह सकते हो उन्हें, हमारे आगे राजनीतिक में आगे बढ़ाने के लिए अवतार कह सकते हो। जी वो साहब कांसीराम जी थे, उनकी विचारधारा थी, और उस विचारधारा पे जब तक कांसीराम जी जिंदा थे, कांसीराम जी की विचारधारा जिंदा थी, तब तक तो अच्छा रिजल्ट था, रिजल्ट आता ही रहा है। उसके बाद में अचानक इस विचारधारा का ध्रुवीकरण हुआ, जी और ध्रुवीकरण होने के कारण जो धरातल पे जो काम करता है, जो मेहनत करता है, जो पार्टी के लिए खून पसीना बहाता है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म होगी, उसकी इज्जत खत्म होगी। जैसे जैसे इज्जत खत्म हुई, उसका सम्मान खत्म हो गया, उसको सम्मान पार्टी देना चाहिए, वो सम्मान खत्म कर दिया। अब धीरे धीरे जो मिशन के लोग हैं, कई तो पार्टी छोड़ के चले गए और कुछ घर बैठ गए। ये मामला हुआ आज धीरे धीरे 4 स्टेटों में। नहीं, आगे मेरे को भविष्य में लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। अभी फिलहाल आप किसी पार्टी के दल के सदस्य नहीं हैं, तो आप राज्य सरकार की विफल योजनाओं या विफलताओं के बारे में बताओ। राजस्थान की सबसे विफलता जो करंट के अंदर, जी पहले पट्टे थे, जी वो पट्टे बनाने का अभियान चला, जी चाहे वो ग्रामीण में चला या शहर के अंदर चला। जी
क्योंकि नगर पालिका का मेरी बेटी जनप्रतिनिधि होने के नाते इस मामले के अंदर घरों में हमारी बेटी हमारे से चर्चा करती है, तो इन विफलता को पता है। नगर पालिका के अंदर पूरा का पूरा पट्टा का जो अभियान था वो फेल गया है। दूसरा, अब अभियान चल रहा है, कोई गाइडलाइन पार्षदों को इस सरकार ने नहीं दी, अधिकारी पार्षदों को बताने में कामयाब नहीं है, नहीं बताना चाहते, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी की पूरी सरकार राजस्थान की। और जो भी यहाँ के नगरपालिका चेयरमैन है वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो पूरी पूरी गाइडलाइन है वो शहर के अभियान की, वो पट्टे के बारे में टोटल बताते पार्षदों को, और जब पार्षदों को टोटल बताते तो सही तरीके से आम नागरिक को पट्टा बनवा सकते थे। आज अभियान के नाम पर टेंटों के और के किराया के ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अभियान में कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक तो ये है। दूसरी, जो राजस्थान की सरकार की मुखिया अशोक गहलोत, जो प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए वो एकदम कमजोर है। कैसे? चाहे वो महिला के साथ बलात्कार होना, जाति हिंदू मुस्लिम का टकराव होना, जिस तरीके से सर के कलम कर देना, ये जिम्मेदारी किसकी है? वो राजस्थान सरकार की मुखिया की बनती है, सरकार की बनती है। ऐसी ऐसी काफी है, चाहे वो वेट का मामला हो, अभी आपने बताया सेंटर ने वेट बढ़ाया, वो देश का मामला है। राजस्थान की सरकार वेट ले रही है और उसके अंदर आम नागरिकों को कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा वेट नहीं लेना चाहिए। ऐसे वेट की राजस्थान की सरकार को खत्म करना चाहिए। ऐसी काफी योजनाएं हैं और गरीबों के और प्रशासन के पकड़ ये सरकार नहीं पा रही है, इसलिए मेरी नजरों में राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत फेल है। ये 5 मुख्य। सर, आपसे अंतिम सवाल, सूरतगढ़ की राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? सूरतगढ़ की राजनीति को मैं, देखो, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो अन्य दल के नेता हों, यहाँ इस इलाके में किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है एटा सिंगरासर माइनर के लिए। लंबे 2006 से लगातार इस मुद्दे से आम जनता इस लड़ाई सरकारों से लड़ रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले रही है उससे भी झगड़ा रहा है, उसके सामने भी आंदोलन किए, चाहे हाल की कांग्रेस सरकार है उसके साथ भी आंदोलन किया जा रहा है। परंतु मामला यहां अटका हुआ है कि सरकार इन किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रही है। एक छाती को चीरकर इंदिरा गांधी नहर जा रही है और करीब 500-700-800 किलोमीटर दूर जाकर उन किसानों को तो फायदा दे रही है और छाती को चीर के जा रही है, नीचे बैठे हैं उनको वो पानी नहीं मिल रहा। ये सरकारें हैं दोनों, वो किसानों के हित में नहीं है। और अगर एटा सिंगरासर आंदोलन के संयोजक और पूरी की पूरी टीम अगर सफलता सरकार को झुकाने में सफलता हो जाए, अगर ये घोषणा हो जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि एटा सिंगरासर आंदोलन के माइनर का अगुवा नेता कोई भी चुनाव लड़े एक तरफा जीतेगा। सर, सूरतगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश ये देना चाहूंगा कि आप इन बड़े बड़े जो चोड़ेधारी हैं उनसे बचने का काम करें, आपके हित की बात करें, आपके आगे बढ़ाने की बात करें, किसानों की, छोटे व्यापारियों के, तमाम लोगों की बात करें, उसको आपका राजा बनाकर विधानसभा में पहुंचाए ताकि आप लोगों का भला हो, इस सूरतगढ़ विधानसभा का भला हो। कल्याणा जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी यहाँ पधारे, इसके लिए तमाम साथियों का धन्यवाद करूंगा। राम राम साहब।